Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you about section formula for exercise 7.2. हमने इससे पहले 7.1 कंप्लीट करी है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड थी। आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी सेक्शन फार्मूले के ऊपर। सेक्शन फार्मूला आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर आपको 162 पर मिलेगा सेक्शन फार्मूला। एंड नाउ in today's lecture I am going to telling about you section formula. What is section formula and how it is used in our sums to find out the values for a point which is internally divide the lines in two parts. सेक्शन फार्मूला जिस तरह से आपको उसका नाम ही पता लग रहा है कि एक लाइन के सेक्शन कर देगा, पार्ट करेगा, और जब वो पार्ट करेगा तो वो किसी ना किसी रेशो पर बिलोंग होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला हमारे पास होता है एक लाइन के, हमारे पास जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, आप फार्मूला देखोगे मैंने आपके लिए इजी बनाकर लिखा है। ए बी एक लाइन है, कोई एक पॉइंट है पी, तो ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी कोई ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो इसको रेशो में, ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ रेशो है। रेशो फर्स्ट m1 ले ली, सेकेंड रेशो m2 ले ली। तो सेकेंड जो हमारा सेक्शन फार्मूला है वो क्या बनेगा, x पॉइंट के लिए बनेगा m1 जो 1 वाले हैं वो 2 के साथ जाएंगे और जो 2 वाले हैं वो 1 के साथ आएंगे। तो x का फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। हम इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन मीन्स पार्ट, उस लाइन के कुछ पार्ट बना रहा है वो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी फॉर्मूले से हमारे पास एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है। मिड पॉइंट आपको पता है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो लाइन के दो बराबर पार्ट करता है। तो इसके हम पर m1 और m2 दोनों रेशो सेम हो जाएंगी। अगर दोनों रेशो सेम हो जाएंगी तो मैं 1 और 1 पुट कर सकती हूँ। इसी फॉर्मूले में m1 m2 की जगह हम 1 पुट करें तो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है x1 x2 बाई 2 और y के लिए बन जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो आज हम जो सम्स करने वाले हैं उनमें इन फॉर्मूलों को मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। लेकिन वंस अगेन एक बार मैं आपको फॉर्मूले और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे है। अब आपको पता है एज़ यू नो ये सेक्शन फार्मूले के लिए आपके पास एक लाइन है। इस लाइन के हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए a और b। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे x2 y2। कोई एक पॉइंट है जो हमने निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे xy। जो फर्स्ट रेशो है वो रेफ़र करेगी m1 को और जो सेकंड रेशो है वो रेफ़र करेगी m2 को। तो आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है किसके लिए, सेक्शन फार्मूले के लिए। और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद उन वैल्यूज़ को अगर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सम ऑफ योर एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज। नाउ ओपन योर बुक एट 7.2 एक्सरसाइज। Now I am going to read the sum. Listen carefully. Find the coordinate of the point which divides the join -1 7 4 -3 in the ratio. मैंने अभी आपको बताया है कि इन सम्स में आपके पास रेशो ज़रूर दी होगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अपने यहाँ पुट करना चाहूँ तो मेरे पास m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा, रेशो क्या गिवन है 2:3। तो m2 कितना हो जाएगा 3 और m1 हो गया 1। पहला कोऑर्डिनेट रेफ़र करेगा x1 y1 को -1 एंड 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट रेफ़र करेगा x2 y2 को। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 4 एंड -3। तो अपनी फिगर एक लाइन बनाकर उसमें अपनी वैल्यूज़ को आप इस तरीके से पुट करेंगे ताकि आपको फॉर्मूले में पुट करते समय आपकी गलती ना हो। अब आप देखेंगे
मैंने किस तरीके से इस सम को सॉल्व किया है, सेम मैंने वही जो अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है बोर्ड पर। एक लाइन ली है, मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा, पी मुझे फाइंड आउट करना है, उसको मैंने रेफ़र किया एक्स एंड वाई से, रेफरेंस दिया उसको। और जो रेशो थी, फर्स्ट रेशो m1 होती है और सेकेंड रेशो क्या होती है m2। सिंपल मैंने जो अभी आपको सेक्शन फार्मूला सिखाया है वो मैंने फार्मूला नोट करा है। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2। आप इसको बहुत आराम से फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो m1 मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 प्लस 3, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके 5/5 कट कर आंसर आया 1। ये सारी वैल्यूज़, दो ये और दो रेशोज़, इन वैल्यूज़ को आपने इन फॉर्मूले में पुट करना है। m1 x2 का मतलब है कि m1 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, मेरा आंसर यहाँ पे 15/5 आ रहा है, कट कर 3 आ जाएगा। तो मेरे को आंसर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 1 और 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से करेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। सेक्शन फार्मूला बहुत इजी होता है और ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर रेशो की बात कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी बुक में आपको 8th एग्जाम्पल भी मिलेगा। आज आपका ये भी होमवर्क रहेगा, आप 8th एग्जाम्पल मुझे कर कर दिखाएंगे, बिल्कुल इसी मेथड से निकलने वाला है ये। अभी सेकंड मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है? अगर एक लाइन के हम 3 पार्ट कर देते हैं तो ये ट्राइसेक्शन होता है। क्या होता है आपको समझ आ रहा है? एक लाइन के 3 पार्ट। लेकिन जब मुझे उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो सेक्शन फॉर्मूले में तो हम एक पॉइंट के साथ रेशो लेते हैं। तो जब भी हमारे पास ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, हमें 2 बार सम सोल्व करना पड़ेगा। एक बार हम 1:2 लेंगे और एक बार हम लेंगे 2:1, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। ट्राइसेक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में 8th चैप्टर में भी पढ़ा था ट्राइसेक्शन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर जब मैं P पॉइंट लूँगी तो ये 1 बनेगी रेशो और ये इधर वाली रेशो कितनी बनेगी 2 बनेगी। और जब मैं Q पॉइंट के लूँगी तो ये वाली रेशो 2 बनेगी और ये रेशो क्या बनेगी 1। तो ये सम मुझे 2 टाइम्स फाइंड आउट करना पड़ता है जब भी ट्राइसेक्शन वाला आता है। एक बार 1:2 के लिए और एक बार 2:1 के लिए। आपकी बुक में सेम ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आज आप उस एग्जाम्पल को भी फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करती हूँ, आप देखेंगे अब आपको मीनिंग समझ आ चुका है ट्राइसेक्शन का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आप यहाँ देखेंगे, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको P और Q के लिए, जो उस लाइन को ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि जब ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप 8th एग्जाम्पल मुझे सेम इसी मेथड पर है कर सेंड करेंगे। ट्राइसेक्शन, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा सम को, एक बार 1:2 के लिए, एक बार 2:1 के लिए। भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं P के लिए निकाल रही हूँ 1:2 के लिए। वैसे ही कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, सेम हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे इसी तरीके से। ये हमारा m1, ये हमारा m2, x1 y1, x2 y2, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 - 5/3। बहुत आराम से पुट करेंगे, माइनस साइन को ध्यान में रखें, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, -2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो P कोऑर्डिनेट आ गया। अब यही सम एक बार रिपीट करेंगे Q कोऑर्डिनेट के लिए। तो रेशो कितनी लेंगे 2:1। आप देखेंगे ज़रा, हाँ जी 2:1। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम वही कोऑर्डिनेट लिखा, P की जगह मैंने Q ले लिया, तो मेरी रेशो चेंज हो गई 2:1। सेम उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m1, x2, m2, x1, m1 प्लस m2 फॉर्मूले में 2 - 2 + 1 × 4, 2 + 1 -4 + 1 कैंसिल हो गया 0। अब यहाँ इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप, जब भी कभी 0 ऊपर होता है तो नीचे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू वो क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो आंसर आया 0।
सेम y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2, 2 - 3 + 1 × -1 2 + 1, -6 -1/3 -7/8। तो मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बने, 0 एंड -7। लास्ट में अपने आंसर को ज़रूर लिखेंगे बनाकर कंप्लीट लाइन के अंदर। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर भी हमारा उसी फॉर्म में होना चाहिए। हैंस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर, 2 पॉइंट निकले थे, एक हमने इसको पी के लिए कैलकुलेट किया था और एक हमने क्यू के लिए, तो हम अपने दोनों पॉइंट लिखेंगे। आई होप आपको ट्राइसेक्शन वाला सम समझ आया है। 2 ही सम है आपकी बुक में, एक आपका ये सेकंड सम और एक आपका 8th एग्जाम्पल, जो आपने मुझे आज होमवर्क में कर सेंड करना है। जब भी कभी ट्राइसेक्शन होगा आपने हमेशा 2 बार सम निकालना है, एक बार 1:2 के लिए और एक बार 2:1 के लिए। हाँ जी, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी दे रखी है, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। To conduct a sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. 100 flower points have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12। ये फिगर बनी हुई है। निहारिका runs 1/4 the distance AD on a second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway? यहाँ पर आप इस वर्ड को अच्छी तरीके से देखेंगे, exactly halfway between the line segment joining the 2 flags. Where should she post her flag? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको उसका मीनिंग बताती हूँ। हमारे पास एक ट्रैक दे रखा है स्कूल में, एक रेक्टेंगुलर गार्डन शेप्ड है जिसमें बच्चों ने रेस के लिए रन करना है। तो ये लाइंस मार्क हैं, कौन किस लाइन में भागेगा 10, और ये पूरा 100 मीटर का ग्राउंड है जिसको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर गमले रखकर मार्क कर दिया गया। अब जो पहली लड़की हमारे पास निहारिका है। निहारिका कौन सी लाइन में भागेगी? निहारिका सेकेंड लाइन में भाग रही है और अपना 1/4 डिस्टेंस कवर कर वो अपना फ्लैग लगा रही है। तो मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगी? देखो कोऑर्डिनेट जब बनता है तो पहले x आता है और फिर y। x तो हमारा निकल गया, सेकंड लाइन में भाग रही है। टोटल डिस्टेंस 100 है और 100 का वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1/4। तो 100 को जब 1/4 से कैंसिल करेंगे तो क्या निकलेगा? 225। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकला, तो हमें कोऑर्डिनेट निकाला। इसी तरह से सेकंड के लिए जो प्रीति है वो 8th लाइन में रन कर रही है। कौन सी लाइन में रन कर रही है? 8th लाइन में। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1/5। तो हम उसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। प्रीति का 8th लाइन में रन कर रही है और अब 100 को 1/5 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा? 1/5 से कट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 20 ना, निकलेगा 20। तो इसका जो डिस्टेंस, इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा? 820। अब आप मेरी कॉपी में देखेंगे कि हम किस तरीके से इस सम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस सम में सबसे पहले मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाले, मैंने अभी आपको निकालने सिखाए हैं। 225, 820। अब पहली चीज़ पूछिए डिस्टेंस निकालो इनके बीच में, तो अब इनके बीच में डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं जो हमने 7.1 में की है। तो हम इन दोनों के लिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, निहारिका और प्रीति के लिए। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 8 - 2 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 √61। अब इसको एज इट इज़ रूट में ही रहने देंगे। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स इज √61 मीटर। ये हमारा पहला आंसर निकला। इसने पूछा था ना फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? √61। अब आगे एक लड़की है रश्मि, उसने एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीच में अपना फ्लैग लगाना है। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट करवाया है कि जब भी कभी हमारे पास हाफ वे या एग्जैक्टली हाफ वे हो तो हमें मिड पॉइंट यूज़ करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अब आपके पास आ चुका है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस सम के लिए। रश्मि पोस्ट इज फ्लैग इन द
हाफ वे ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हम इसको यूज़ करेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कोऑर्डिनेट्स हमारे वही रहेंगे जब हमने अप्लाई किया 2 प्लस 8/2 10/2, 25 प्लस 20/2 45/2, 10 इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट लाइन रेफर कर रही है लाइंस को और सेकेंड डिस्टेंस को। दस द ब्लू फ्लैग इज ऑन द फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। आज हमने इस सेशन के अंदर 3 सम्स करे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन ट्राइसेक्शन, और इम्पॉर्टेंट आपका ये थर्ड सम भी है क्योंकि इसमें आपको पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और फिर आपने मिड पॉइंट यूज़ करना है। आपका होमवर्क, मैंने आपको 8th सम एग्जाम्पल बोला है, आपने मुझे कर कर दिखाना है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपने ये फर्स्ट सम मुझे निकाल कर दिखाना है। इफ़ P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A 3, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -1 इन द रेशो 1:2 इंटरनली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसका आंसर निकलेगा आपका 4, 1। तो आपके पास आज 2 सम है होमवर्क में, 8th एग्जाम्पल और एक ही फर्स्ट सम विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। थैंक्स।